ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर पिछाड़ी में सभी बच्चों के पास ज्ञान धारण करने की ताकत या शक्ति नहीं होगी तो अंत समय तक बाबा के मैसेज सभी को क्यों देना है? उनका क्या लाभ होगा? उनका कैसे कल्याण होगा? ये समझना है। उत्तर है, देखो, सभी को भगवान का मैसेज क्यों देना है? आप जानते हो ना कि सभी तो भगवान के बच्चे बनने वाले नहीं हैं, या बाबा ने ये भी नहीं कहा है कि सिर्फ बच्चे बनने वाले हैं उनको ही ज्ञान दो, नहीं ना। बाबा ने ये कहा है सबको मैसेज दे मिलना चाहिए कि भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, भक्तों को भक्ति का फल दे रहे हैं। भक्तों कौन है, को किसको ये फल मिलेगा, ये सारी बातें क्यों कहनी है? क्योंकि सबको ये पता चले कि भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हो चुका है। बाकी किसका पाठ है किसका नहीं है, कौन सतयुगी आत्मा है, कौन त्रेता युगी है, कौन द्वापर से आने वाली है, ये तो किसी के चेहरे पर लिखा नहीं है, है ना। तो हमारा काम है सबको मैसेज देना। देखो, ये भगवान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सृष्टि परिवर्तन करने का। जो कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता वह कार्य भगवान को खुद आकर करना पड़ता है। तो इसीलिए 800 करोड़ आत्माएं को मैसेज मिलना चाहिए। इसमें से सिर्फ 33 करोड़ आएगी, है ना। और 33 करोड़ में से 31 करोड़ तो त्रेता की प्रजा होगी, बाकी 2 करोड़ सतयुगी आत्माएं हैं 8 जन्म की, और फिर पहले जन्म में भी 9 लाख आत्माएं प्रजा है और उसमें भी नंबरवार है? तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो बाबा के बच्चे बनने वाले हैं उसको ही ज्ञान देना है, नहीं। ये मैसेज सबको मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी किसी की फेवर नहीं करते हैं। अगर वो सिर्फ हमें ही देकर चले जाए तो दुनिया वाले उल्हना देंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, हमें क्यों नहीं बताया, हम भी थोड़ा कर लेते। वैसे तो गाते रहते हैं ना कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो क्या आप सोए थे? सोना अर्थात अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार में रहना। तो ये सब बातें हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि भगवान इस सृष्टि पर कैसे आते हैं। इसीलिए मैसेज तो सबको देना है। तो उसको अंत में जब विनाश का समय होगा तो वो भगवान को नहीं कहेगी, खुद पछतावा होगा। इसीलिए उसका भी कल्याण तो सबका होना है, एक के एक आत्माओं का कल्याण होना है। क्योंकि जो बच्चे नहीं बनने वाले हैं वो भी तो दुखी है ना। आज दुनिया में बहुत दुख बढ़ गया है, तो सभी को सुखी करना है। तो एक ही रास्ता है, सारी सृष्टि का विनाश कर नए सर से बनाना है। और नए सर से बनाने के लिए वो आत्मा ही चाहिए जिसके ये संस्कार देवी संस्कार हो, और संस्कार परिवर्तन करने की विधि सिर्फ एंड सिर्फ भगवान ही आके बता रहे हैं। और भक्ति का फल ही यही है, ज्ञान। और भक्ति पूरी किसकी होगी? जो शुरुआत में आए हैं, सतयुग से पहले जन्म से जिसने इस सृष्टि पर जन्म लिया है, वही, उसकी ही भक्ति द्वापर से पहली होगी और उसको ही फल मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ सारे विश्व की आत्माएं जो दुखी है वो सभी को फिर से सुखी बनाना है। तो वो जब भी वापस आएगी इस सृष्टि पर तो पहले तो उसको अच्छा ही जन्म मिलेगा, सुख ही सुख होगा। फिर सृष्टि की कितनी प्रकृति, कितनी सतो या तमो है, कैसा वातावरण है, आत्मा की शक्ति कैसी है, उस अनुसार फिर सतो रजो तमो में वो आ जाती है। इसीलिए सबको मैसेज तो मिलना ही चाहिए।
नहीं तो भगवान भगवान नहीं कहा जाता। भगवान उसका नाम है जो किसी की भी फेवर नहीं करता। मनुष्य, साधु, संत, देवी देवता सब किसी की फेवर कर सकता है। जो इस सृष्टि पर जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, उसकी कला कम होती है और वो मेरा तेरा कर सकती है। लेकिन एक ही भगवान है जो परमात्मा है, वही इस सृष्टि पर जन्म नहीं लेता, ना उसका शरीर है। इसीलिए वो कभी भी तेरा मेरे में नहीं आते, सब मेरे हैं और इसीलिए वो सागर कहा जाता है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझकर हमें तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 में आने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। प्रश्न है कि क्या आप DIP डाइट लेते हैं, कैसे लेते हैं, आपको क्या फायदा हुआ? उत्तर है, देखो DIP डाइट सबको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो हेल्दी हूँ, तो हेल्दी रहने के लिए जो मैंने स्वस्थ रहने की विधि बताई है उसमें मैंने बताया है कि मैं क्या क्या लेती हूँ। तो मुझे DIP डाइट की ज़रूरत नहीं है। DIP डाइट उनको लेनी है जिसको बहुत सारी बीमारियां है, चाहे BP है, चाहे डायबिटीज़ है या कोई भी बीमारी है, उसको 3-4 महीना अगर वो DIP डाइट ले तो वो मूड से ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ बहुत सारे वीडियो मैंने बताई है स्वस्थ रहने की विधि में, तो आप वो सुन सकते हैं और चाहे तो कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा 13 दिन तक क्यों रहती है? घर में कोई कारण और लौकिक में भी 13वां करके ही पूरा होता है, सब दोनों में समानता क्यों है? उत्तर है, इस 13 दिन की मैंने 2 वीडियो रखी है, आप वो सुनो कि क्या होता है 13 दिन में। क्योंकि जब तक वो आत्मा डिटेच नहीं होती, सूक्ष्म शरीर को भी उसको समेटना पड़ता है, इसीलिए वो 13 दिन उसको लगता है। तो 13 ना होवे तब तक वो समेट नहीं सकती। इसीलिए आप वो वीडियो सुनो, मैंने उस पिक्चर के साथ रखा है। स्पेशल टॉपिक में जाएंगे या बहुत सारे ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा या प्राणायाम आदि सीखना चाहिए या इससे समय वेस्ट होता है? उत्तर है, देखो मेरे हिसाब से ना प्राणायाम की ज़रूरत है ना योगा की ज़रूरत है। क्योंकि मेडिटेशन क्या है? बैटरी चार्जर है। और जो भी हमारे साथ बीमारी प्रॉब्लम आते हैं वो क्या है? कर्म। अभी ये कर्म को चलाना है, तो ये चलेगा तब जब हम मेडिटेशन करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन का अर्थ है जो चाहिए वही सोचना, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है उसको भूलना। दूसरी चीज़ कहूँ तो ये मोबाइल की तरह है। शरीर एक मोबाइल है, आत्मा बैटरी है। जैसे मोबाइल में बैटरी का महत्व है, बैटरी का सब ध्यान रखते हैं, मोबाइल की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन शरीर के साथ हम उल्टा कर रहे हैं। सब दुनिया में आज शरीर को ठीक करने में पड़े हैं, माना मोबाइल को ठीक कर रहे हैं और बैटरी कोई चार्ज नहीं करते। तो देखो मैं कोई भी एक्सरसाइज कुछ नहीं करती, लेकिन बैटरी रोज चार्ज करती हूँ, तो ये शरीर रूपी मोबाइल ऑटोमेटिक चलता है। और प्राणायाम योगा भी आप अच्छी रीति समझो, मैंने 2-3 टॉपिक रखे हैं, आप वो सुनो कि क्या होता है योगा से। जब तक हमारे विचार परिवर्तन नहीं होंगे तब तक हमारे योगा या प्राणायाम से फायदा नहीं होगा। क्योंकि उससे ऑक्सीजन आएगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ एनर्जी, प्राण शक्ति वो नहीं आएगी। वो तभी आएगी जब आपके विचार भी शुद्ध होंगे। इसीलिए ये तो टाइम वेस्ट है। मैंने आपको सारी विधि बताई है,
मैंने देखा आपके अंदर कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन आप खुद नेगेटिव बातें सोच सोच कर बीमारियां बना रहे हो। अगर आप स्वस्थ रहने की विधि और अवस्था बनाने की विधि जो बताई है वो करो, उसके पर अटेंशन रखो, और नेगेटिव बातें याद आए तो 3 बार कैंसिल करके पॉजिटिव भरो, लिस्ट बनाकर उसका ही चिंतन करो कि आपको क्या चाहिए। ये सारी बातें मैंने बताई है, बाकी कोई आपकी कोई चीज की आपको जरूरत नहीं है, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है। ओम शांति।